दोस्तों, इस कहानी में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक काल्पनिक कथा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी गूंगे इंसान से भी सच उगलवाया जा सकता है, वो भी बिना जुबान के? ये कहानी है बीरबल की, उस चतुर वजीर की जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से दरबार को चौंका दिया। राजमहल में चोरी हुई थी, चोर कोई नहीं जानता था और शक था एक ऐसे आदमी पर जो बोल ही नहीं सकता था। पर बीरबल ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जानिए कैसे इस पूरी अनसुनी कहानी में। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां जुर्म जुबान से नहीं नज़रों से पकड़ा जाता था। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन की चीज़ नहीं थी, बल्कि उस युग की चतुराई, विवेक, गुण, न्याय के जीवंत उदाहरण थी। तो दोस्तों, ये कहानी भी ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई उगलवा दी जो बोल ही नहीं सकता था। बात उन दिनों की है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन चरम पर था और बीरबल उनकी सभा के सबसे चहेते मंत्री बन चुके थे। एक दिन सुबह सुबह महल में हड़कंप मच गया। दरबार में समाचार लाया गया कि राजकोष से 2 सोने की थालियां और रत्न जड़ित हार गायब हो गया है। इन थालियों और हार का महत्व केवल धन का नहीं था, बल्कि ये बादशाह अकबर की स्वर्गीय मां की स्मृति में बनाए गए थे। उन्हें राजमहल में एक विशेष स्थान पर रखा गया था। बादशाह बहुत क्रोधित हुआ और वो इतने क्रोधित हुए और बोले, कोई न कोई अंदर का आदमी ही होगा जिसने काम किया है। महल के बाहर से कोई नहीं घुस सकता। अकबर ने गुस्से में कहा। तुरंत महल के सभी सेवकों, रक्षकों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब ये रहस्य तुम सुलझाओगे। मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों के भीतर चोर का पता लग जाए। बीरबल ने आंखें बंद कर कुछ सोचा और बोला, हुजूर, 7 दिन नहीं, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए और मैं आपको दोषी का नाम बता दूंगा, चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो। बीरबल ने राजमहल के सभी कर्मचारियों की एक सूची तैयार की और सभी से व्यक्तिगत बातचीत की। उसने हर एक व्यक्ति की आंखों में झांका, उनके हाथों को देखा और कुछ अजीब से सवाल पूछे, पर एक व्यक्ति उसके विशेष ध्यान में आया। एक गूंगा बागवान, उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त पिछले 12 वर्षों से महल में बगीचा संभालता था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका व्यवहार उस दिन कुछ अलग था, अलग लग रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर चेहरा शांत था। बीरबल ने बाकी सेवकों को जाने दिया, पर हरिदत्त को ध्यान में रख लिया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सारे सेवकों को दरबार में बुलाया और एक नकली साधु को बुलवाया जो असल में बीरबल का ही आदमी था। उसने सभा में घोषणा की, हमारे पास एक दिव्य राख है जिसे अगर किसी चोर के सिर पर लगाया जाए तो वह अगले 24 घंटे में बेचैनी से सच बोलने लगेगा, चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो। इतनी बात सुनकर सभी चौंक गए। हम कल उस राग का प्रयोग सब पर करेंगे, बीरबल ने कहा। हरिदत्त की आंखों में भय साफ झलकने लगा। बीरबल ने सुबह सुबह हर सेवक को बुलवाया और सभी के सिर पर वो राख लगवाई। राख असल में सिर्फ चंदन और राई का मिश्रण थी, कोई जादू नहीं था।
बीरबल ने सबको जाने दिया, लेकिन हरिदत्त को अकेले में रोका। उसके सामने एक दर्पण रखा और एक लकड़ी की पट्टी दी, जिस पर बीरबल ने कुछ लिखा। क्या तुमने थालियाँ चुराई हैं? हरिदत्त ने पहले देखा, फिर आंखें फेर लीं। बीरबल ने अगली पट्टी दिखाई। अगर तुम निर्दोष हो तो अपने दोनों हाथ सिर पर रखो। हरिदत्त ने ऐसा किया। अब बीरबल ने तीसरी पट्टी निकाली। अगर तुमने चुराया है तो अपनी आंखें बंद करो और सिर झुका लो। हरिदत्त के चेहरे पर पसीना आ गया। कुछ ही क्षणों में वह आंखें बंद कर सिर झुका चुका था। बीरबल मुस्कुराया। बोलने की ज़रूरत नहीं है, हरिदत्त अब सच बोल चुका है। बीरबल ने हरिदत्त को एक कोने में ले जाकर इशारे से समझाया कि अगर वो सारा माल वापस कर देगा तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, माफ़ हो सकती है। हरिदत्त ने रोते हुए एक कागज़ पर लिखा, मैंने नहीं चुराया, मेरे बेटे ने चुराया है। वो बीमार था, मैं नहीं रोक पाया। उसने चोरी की और सब मेरे पास छिपा दिया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया। हरिदत्त के क्वार्टर की तलाशी ली गई और वहीं 2 थालियां और हार बरामद हो गए। राजा अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो गूंगे से भी सच बुलवा लिया। क्या करिश्मा है आपका। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, बोलना ज़रूरी नहीं होता। अगर मन डरता है और आंखें झुकती हैं तो जुर्म खुद ब खुद बोलने लगता है। कहानी का संदेश, सच की आवाज़ जुबान से नहीं, आत्मा से निकलती है। और बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग उसे सुनना जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जब बीरबल ने एक गूंगे से सच उगलवाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही नई अनकही और दिमाग घुमा देने वाली कहानियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।